गुड इवनिंग क्रिएटर्स। थैंक यू स्वाति जी। आज स्वाति जी हमारे साथ मेडिटेशन एंड विजडम डिस्कशन करेंगे। सो स्वाति जी, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू। सभी को नमस्ते। आई होप मेरी आवाज आ रही है क्लियरली। यस यस, थैंक यू जी। Yes, yes. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी एनर्जीज बहुत फास्ट आ रही हैं, न्यू एनर्जीज, जिसकी वजह से हमारे डायमेंशन में बहुत तेजी से बदलाव आ गए। तो आज मैं बात करना चाहती हूँ टाइम की, कि किस तरह से हमें आ, जैसे पहले के समय में, आज से आप देख लें, 5-6 साल पहले या 8-10 साल पहले, तो टाइम टाइम 24 आवर्स का था। मतलब हम हर चीज कर पाते थे। पर आज के टाइम में अगर आप देखें, तो ये 24 आवर्स कंप्रेस हो चुके हैं 11-12 आवर्स में। तो ह्यूमन रेस के लिए 24 आवर साइकिल को 11-12 आवर्स में मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो अभी जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं आगे, टाइम इज बीइंग रीएडजस्ट अगेन एंड अगेन। एंड हमारी क्लॉक हालांकि 24 आवर्स ही शो कर रही है अभी भी, बट ये आप सबको ध्यान में रखें, आप सब लोग, कि टाइम एक्चुअली अभी 24 आवर्स का नहीं है। ये कंप्रेस हो चुका है, हार्डली 11-12 आवर्स है हमारे पास। तो जो हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के समय में जिस तरह से वर्क होता था, जो हम डे टू डे लाइफ के वर्क करते थे, उसकी स्पीड अभी ट्वाइस हो चुकी है। इतना फास्ट हो चुका है। हम हमारा एवरीथिंग, हमारा खाना, सोना, जो हम एक दिन में जो भी हमारे काम होते हैं, वो उन सबकी स्पीड डबल हो चुकी है। और एवरी सेकेंड इज एक्चुअली टेकिंग अवे ट्वाइस एज फास्ट एज इट डिड 100 years ago। तो आज के समय में हम इंफॉर्मेशन भी डबल स्पीड से ग्रास्प कर रहे हैं। ये इसका एक फायदा है। हम लोग डबल स्पीड से बोल रहे हैं, डबल स्पीड से इंफॉर्मेशन ग्रास्प कर रहे हैं। हमारे हेयर, नेल्स सब डबल स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, एंड सो ऑन। तो न्यू एनर्जीज, न्यू फ्रीक्वेंसीज आर नाउ री-एडजस्टिंग टाइम इन आवर यूनिक डायमेंशन, as this will perfect for our future growth। किसी किसी दिन 9-10 आवर्स का डे होता है, किसी किसी दिन 12-13 आवर्स का डे होता है। तो इस हिसाब से ये यूनिकनेस जो हमारे डायमेंशन की है, ये डेली एडजस्ट, रीएडजस्ट हो रही है। और ये अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल भी हो रही है। लाइक आपकी खुद की फ्रीक्वेंसी उस दिन के लिए कैसी है, और किसी दूसरे पर्सन की फ्रीक्वेंसी उस दिन के लिए कैसी है। तो आप दोनों के लिए ये टाइम अलग अलग चल रहा, किसी के लिए स्लो, किसी के लिए फास्ट। तो while this adjustment is taking place, you will experience anomalies of time। तो थोड़ा टाइम इस चीज को समझने के लिए देते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, सबके लिए अलग अलग टाइम एग्जिस्ट करेगा। तो ये एनोमली है कुछ समय के लिए, जब तक कि ये हमारा एडजस्ट नहीं होता है, एक लाइक हमारी फ्रीक्वेंसी एक लेवल पे नहीं आ जाती है, और ये टाइम एक फ्रीक्वेंसी पे एडजस्ट नहीं होता है।
So there are likely to be periods in the day in which you feel overwhelmed by the amount of work or course you have to accomplish in what appears to be a very limited period of time. कोई कोई समय होंगे दिन के, एक ही दिन का कोई पीरियड होगा जब आपको बहुत ओवरवेल्म्ड फील होगा, क्योंकि आपको बहुत सारा काम ऐसा लगेगा इतने ही लिमिटेड टाइम में करना और वो हो नहीं पा रहा, और ऐसा लगेगा कि हम कोप नहीं कर पा रहे। और इसका उल्टा भी होगा, कन्वर्सली देयर आर लाइकली टू बी अदर पीरियड्स इन द डे इन विच यू वंडर व्हाई टाइम अपीयर्स टू बी ड्रैगिंग ऑन। सेम डे में आपको ऐसे भी फील होगा कि अरे अभी लाइक इतना स्लो टाइम जा रहा है, अभी तो इतने ही बजे। तो ये एक दिन में भी जो ये एनोमली है ये एग्जिस्ट करेगी। तो दिस इज नॉट एन इल्यूजन, ये आप ध्यान रखिए कि आपका इल्यूजन नहीं है, इट्स एक्चुअली हैपनिंग एंड विल कंटिन्यू टू डू सो टिल द फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम लेवल्स आउट फॉर यू विद इन योर यूनिक डायमेंशन। तो अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सबकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट है, और हम सबका एक यूनिक डायमेंशन हम अपना क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो टाइम है ये आपके मन का भ्रम नहीं है, ये एक्चुअली हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट, एक ही दिन में कभी स्लो कभी फास्ट। और ये तब तक होता रहेगा जब तक टिल द फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम लेवल्स आउट फॉर यू, जब तक ये आपके लिए चॉक आउट नहीं हो जाता है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि हम किस तरह से अपनी हेल्प करें और कॉन्स्टेंटली अपने आप को रीअलाइन करें ये डिफरेंट टाइम फ्रीक्वेंसी के साथ। तो कुछ प्रैक्टिकल वेज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इसे कर सकते। तो मैं दो ऑप्शंस की बात करूंगी। पहला ऑप्शन है कि जब आपको लगे कि टाइम इज रनिंग वेरी फास्ट एंड यू आर नॉट कोपिंग अप विथ इट, तो क्या करें आप, सबसे पहले बैठ जाएं, 2-3 धीमी लंबी गहरी सांसें लें, अपने आप को सेंटर्ड करें। एक बार आप सेंटर्ड हो गए, उसके बाद आप और जितनी आप धीमी लंबी गहरी सांसें ले सकते हैं लेते जाएं और अपने इनर कोर को बैलेंस में लाएं। जब आप ऐसा करेंगे, इनर कोर को बैलेंस में लाएंगे और एकदम धीमी लंबी गहरी सांसें लेंगे, तो एक्सटर्नल टाइम फॉलोज द सूट। एक्सटर्नल टाइम आपके लिए स्लो डाउन हो जाएगा और अलाइन हो जाएगा आपके साथ। ये पहला ऑप्शन, कि अगर आपको लगे कि इट्स रनिंग टू फास्ट। आवाज कम आ रही है क्या? हेलो? No, Perfect it's आ रही है। perfect. ओके ओके। तो अगर आपको ऐसा लगे कि टाइम कुछ ज्यादा ही फास्ट हो रहा है आपके लिए, तो आप बैठ के सेंटर्ड होके धीमी लंबी और गहरी सांसों के थ्रू अपने इनर कोर को बैलेंस करें। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे, टाइम आपके लिए स्लो हो जाएगा। ओके। तो ये है अपना फर्स्ट ऑप्शन। 2-3 मिनट ही देना है आपको, बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी, 2-3 मिनट में ये हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है, अगर आप बहुत हाईली एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज हाई है, आप बहुत फास्ट पेस पे काम कर रहे हैं, पर आपको लग रहा है कि टाइम बहुत धीरे जा रहा है, तो आप इसका उल्टा कीजिए। आप you can breathe rapidly and increase your own vibration so that the match of speed of external time। तो जब आप फास्ट ब्रीदिंग करेंगे, लाइक इन आउट इन आउट इन आउट, आपका ब्रीदिंग पेस जैसे आप फास्ट करेंगे, बढ़ा देंगे, आपके खुद के वाइब्रेशन हाई होंगे, तो जो एक्सटर्नल टाइम है वो इसको फॉलो करेगा। अगर वो धीमा है तो वो आपके लिए फास्ट हो जाएगा। दे मैच द स्पीड ऑफ एक्सटर्नल टाइम। योर इनर, by changing your inner speed you can match the speed of
एक्सटर्नल टाइम। तो हर पर्सन के लिए ईच पर्सन विल फाइंड वन और दीज टू मेथड्स मोर कंफर्टेबल। आपको जो भी एक मेथड कंफर्टेबल लगे ये दो में से, बाहर का टाइम फास्ट जा रहा है, आप अपनी ब्रीथ रैपिड कीजिए, फास्ट फास्ट ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल एक्सेल कीजिए और अपना खुद का स्पीड अप कीजिए अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल टाइम। या फिर दूसरा ऑप्शन, अगर आप स्लो पेस चाहते हैं पर टाइम फास्ट जा रहा है, तो आप अपना डीप स्लो लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग के थ्रू एक्सटर्नल टाइम को अपने पेस पे ले आइए। तो हर किसी को अलग अलग ऑप्शन सूट करेगा, किसी को फर्स्ट, किसी को सेकंड। तो यू हैव टू फाइंड व्हाट सूट्स यू बेटर। आप कुछ टाइम लीजिए, 1 हफ्ता लीजिए, 4-5 दिन लीजिए और इससे करके देखिए कि आपको क्या बेहतर सूट कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये चीज ट्राई कर सकते हैं कि अ, जब आपको जैसा लगे उसके अकॉर्डिंग आप टाइम को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको और क्लियर करना चाहूंगी कि समझिए कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के पास बहुत सारे पेशेंट्स बाहर लाइन लगी हुई है और उसे लग रहा है कि ये तो अभी मुझे फास्ट पेस पे करना है और इतनी भीड़ जमा हो गई है और अब मैं कैसे करूं। तो अगर वो अपनी 2-3 मिनट लेके रैपिड ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें, तो वो अपनी एनर्जी टाइम के साथ मैचअप कर सकते हैं। मतलब वो फास्ट फास्ट पेशेंट्स एक के बाद एक निपटा सकते हैं विथ हाई एनर्जी और टाइम के साथ वो कोप अप कर सकते हैं। या फिर दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने दिया, वो अपनी 2-3 मिनट लेके अपने आप को सेंटर्ड करके स्लो लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग के थ्रू एक्सटर्नल टाइम को अपने हिसाब से मैच कर सकते हैं। तो टाइम उनके जो स्पीड है उसको मैच करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो जो भी उनका पेस है, लाइक स्लो पेस है, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलेगा। मतलब इसके थ्रू ये रियलिटी आप क्रिएट करेंगे कि कोई भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा और बाकी किसी को वो टाइम का पता नहीं चलेगा, पर आपके लिए जो है वो टाइम स्लो डाउन हो जाएगा और आप अपने पेस पे काम करेंगे और किसी को कोई खास फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो ये दो ऑप्शंस हैं। अगर ये जो एक ही दिन में आप ये दोनों मेथड्स करके भी देख सकते हैं कि कौन सी आपको बेटर सूट होती है और कौन सी आपके लिए इफेक्टिव है। और इसके अलावा ये ध्यान रखिए कि इफ यू स्टडी एंड काम द सेल्फ डाउन, टाइम विल फॉलो द सूट, and if you raise your vibration they will also follow suit and speed up their process. They may not exactly match your speed but they will follow in the same direction. अगर आपका इंट्यूशन आपको बताता है कि जिसके साथ भी आपको काम करना है, समझिए सबॉर्डिनेट है, बॉस है, आपकी मेड है घर पे, अगर वो आपसे स्लोअर पेस पे काम कर रहा है और जल्दी, लाइक दे विल रिलेक्टेंट टू मूव क्विकर, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, आप खुद का वाइब्रेशन एडजस्ट करें अकॉर्डिंगली। वी कैन क्रिएट फॉर आवर सेल्व्स, वी कैन नॉट टेल अदर टू स्पीड अप बिकॉज दे डोंट डू सो। We can change our perception, our reality, and make pace with our co-worker. ये क्या क्वेश्चन था मुझे समझा नहीं। स्लो ब्रीदिंग अगर हम करेंगे, जैसे समझिए सामने वाला
या आपका कोवर्कर स्लो काम कर रहा है पर आप फास्ट पेस पे, आप चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह स्पीड अप करे और फास्ट करे, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है, तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। तो आप क्या करें, आप स्लो ब्रीदिंग के थ्रू अपना पेस उससे मैच करें, ये कहने का मतलब। ओके, तो ऐसे ही सेम हो रहा है हार्ट रेट के साथ। आजकल हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, कोई टाइम पे आपको पैल्पिटेशन फील होगा, किसी टाइम पे बहुत स्लो चल रहा है, आप डिक्रीज हो रहा है हार्ट रेट। ये सब ड्यू टू टाइम एडजस्टमेंट हो रहा है, और बहुत लोग अभी इसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर ये एक्सेसिव हो रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, मतलब अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, हर चीज को इससे रिलेट ना करें। अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, पर ये ऐसा आजकल हो रहा है और ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो इस तरह से दी शिफ्ट इन टाइम will affect all the organs of the body. The brain processes your relationship, your home, your business, the way you function in life and so on. तो हर चीज इसकी वजह से प्रभावित हो रही है। तो अभी के लिए ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, इसको डे टू डे लाइफ में करके देखें, प्ले विद द टाइम, एंजॉय द प्रोसेस, और दोनों ऑप्शंस के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखें। कभी कभी आपको दोनों की जरूरत है। तो अभी हम ये खत्म करते हैं, ये आज का जो नॉलेज, जो थोड़ा मुझे बताना था टाइम के बारे में, और अब हम मेडिटेशन की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप कंफर्टेबल होके बैठ जाएं। अगर कोई बाहरी आवाज ना आए तो ज्यादा अच्छा है, शांति रहे। जो लोग लेटना चाहते हैं लेट जाएं, पर सोना नहीं है, लेटने में सो जाते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। इसके लिए बैठे सुखासन पद्मासन, जैसे हम पालथी मार के बैठते हैं, कंफर्टेबल पोस्चर। अगर घुटनों की प्रॉब्लम है तो पैर फैला लें सीधे, और पैर जब आप फैलाएं तो ये ध्यान रखिए कि दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस रहे, आपके घुटने टच नहीं होने चाहिए, पैरों के बीच में डिस्टेंस रखें। हथेलियां जो है आपकी खुली हुई रखें, हथेली पलटा के नहीं रखनी है। या तो आप थाइस के ऊपर, घुटनों के ऊपर आपकी हथेलियां खोल के रख सकते हैं। अगर लेटे हैं तो आपके बॉडी से थोड़े दूर पे आपके हाथ खोल के रख लें। तो इस तरह से पोजीशन ले लें, और अब धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। नाउ फर्मली जेंटली क्लोज योर आईज। अब आपको सिर्फ कानों से आवाज सुनना है, आंखें आपकी बंद रहेंगी। अगर आप बैठे हैं तो आपकी पीठ बिल्कुल सीधी रखें, नीचे से ऊपर तक स्पाइन एकदम स्ट्रेट, पैर रिलैक्स रहेंगे, हाथ रिलैक्स रहेंगे, कंधे रिलैक्स छोड़िए, अपर बैक रिलैक्स रखिए, नेक को एकदम रिलैक्स कीजिए, चेहरा आपका शांत, फोरहेड रिलैक्स, फोरहेड पे किसी प्रकार का कोई टेंशन, कोई सिलवट नहीं आनी चाहिए, चेहरा एकदम शांत और प्रसन्न। और अगर लेटे हैं तो एकदम डेड बॉडी के समान अपने शरीर को जमीन पर डालें, बिल्कुल ढीला छोड़ें, एकदम शांत। धीरे धीरे अपना ध्यान सांसों पर लाएं, कैसे सांस अंदर आ रही है, कैसे सांस बाहर जा रही है, हर सांस को आता हुआ और जाता हुआ महसूस करें। नाक से, थ्रोट और लंग्स से होती हुई डायफ्राम तक सांस पहुंच रही है, और स्टमक का एक्सपांशन हो रहा है।
जब यही सांस बाहर आएगी डायफ्राम से, लंग्स और थ्रोट के थ्रू होती हुई नॉस्ट्रिल से, तो आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। धीरे धीरे सांसों को धीमा, लंबा और गहरा बनाते जाएं। कोशिश करें 1 से जब आपकी सांस अंदर आना शुरू हो तो वो 6 काउंट तक भरती जाए। 1 से 6 तक पेट ऊपर आता जाएगा, सांस भरती जाएगी। छोड़ते समय भी इतना ही धीरे धीरे 1 से 6 तक सांस बाहर जाएगी और पेट अंदर जाएगा। जब पेट अंदर जाएगा तो नेवल को स्पाइन के तरफ ले जाइए। पूरी सांस बाहर करते हुए हमें नेवल को स्पाइन से चिपका देना है। और जब सांस अंदर आएगी 1 से 6 तक, तो धीरे धीरे पेट ऊपर जैसे नॉर्मल था पहले वैसा आता जाएगा। मेरी आवाज के साथ सांस लेना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 आउट, 2 3 4 5 6 इन, 2 3 4 5 6 out, 2 3 4 5 6 in, 2 3 4 5 6 out, 2 3 4 5 6। इसी रिदम से करते जाएं, मन में काउंटिंग कंटिन्यू करें। हर सांस के साथ एनर्जी, फ्रेशनेस, एंथुजियाज्म शरीर में बढ़ता जा रहा है। हर बाहर जाती हुई सांस के साथ निगेटिविटी, टॉक्सिन्स, पेन, टेंशन बॉडी के बाहर निकलते चले जा रहे हैं। हर सांस के साथ आप अपने आप को और रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, और ढीला छोड़ें शरीर को, और ढीला छोड़ें। There is a new paradigm of earth being created right now. One which is superimposed on the earth as you know it. इस समय एक न्यू अर्थ क्रिएट हो रहा है जो धीरे धीरे हमारे अर्थ को सुपर इम्पोस्ट कर देगा, जैसा कि आप सब जानते हैं। This is indeed happening right now, but the new earth will coexist with the old one right here, but in a different dimension. ये क्रिएशन अभी चल रहा है, न्यू अर्थ बन रही है और ये को एग्जिस्ट करती है ओल्ड वन के साथ इसी जगह पे, बट डिफरेंट डायमेंशन में। दिस इज अ ब्रांड न्यू पैराडाइम ऑफ अर्थ being constructed right here, right now. इसके लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि पुराने घर के चारों तरफ बाहर एक न्यू हाउस बन रहा है। जैसे जैसे पुराने घर के बाहर नए घर की दीवारें बन रही हैं, वैसे वैसे पुराने घर की दीवारें
डिसइंटीग्रेटेड हो रही है, टूट रही है, और नया घर जो बाहर बन रहा है वो शेप ले रहा है. At a physical level, you can't really do this, but at an energetic level, you certainly can. In reality, literally, physically, हम ये नहीं कर रहे, but yes, energetic level पे हम ये बिल्कुल कर सकते. सांसों पर अपना ध्यान रखें. कोई भी बाहरी आवाज आए तो समझिए कि वो आपको प्रेजेंट मोमेंट की याद दिला रही. आप नाउ दिस मोमेंट में प्रेजेंट, किसी भी आवाज से डिस्टर्ब नहीं होना है. हर साउंड आपको प्रेजेंट मोमेंट पे वापस लाता है. The new paradigm is being created by Earth's higher soul and by the higher souls of all her kingdom in unison. This collective is demanding a new Eden-like home. Planet Earth का higher soul उसके सारे किंगडम के साथ मिलकर ये नया पैराडाइम क्रिएट कर रहा है. क्रिस्टल किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये सभी यूनिफाई होके, यूनाइट होके एक साथ ये क्रिएट कर रहे हैं. दिस डजंट मीन it's going to be perfect, but it certainly is going to be of a much higher frequency than the current dimension of Earth. Its base frequency will no longer be 3D, it will be 5D onwards. The new Earth is now under construction. In preparation, our current Earth has to cleanse and detoxify so that all her kingdoms upgrade and evolve to the necessary level to springboard into the new paradigm. नया अर्थ अंडर कंस्ट्रक्शन है और करंट अर्थ क्लींस और डिटॉक्सिफाई हो रहा है, अपने सारे किंगडम्स के साथ अपग्रेड हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि ये जरूरी है न्यू पैराडाइम में कदम रखने के लिए. The frequency of the new earth are going to be magnificent. They are being created in stages. अपने हृदय की गहराइयों में जाएं और पूरे हैप्पीनेस, पूरे जॉयस जॉयफुल मूड के साथ इस नए अर्थ की एनर्जेटिक फील्ड से कनेक्ट हो. joyously connect with this energetic field in the universe. जो नया अर्थ बन रहा है, आप इस नए अर्थ की एनर्जेटिक फील्ड से बहुत खुशी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं.
It may appear hazy as it is not yet fully formed. It may reveal neon-like lighting in a marriage of colors. जब आप इस फील्ड से कनेक्ट हो रहे हैं तो आप मन की आंखों से देख रहे हैं इतने कलर की फ्रीक्वेंसी जो हमने पहले कभी नहीं देखी। अर्थ पे वो सारे कलर की फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करती जो हम खुली आंखों से अपनी जो फिजिकल आई है उससे देख सके। ये आप मन की आंखों से देख रहे हैं और इन कलर्स में एक इलेक्ट्रिक फील है, वो आपको फील हो रहा है। इतने खुश हो रहे हैं आप कि आपका सूक्ष्म शरीर ऊपर उठता जा रहा है। Go up, up, up into the universe and just connect with it. It will have an electric feel to it. Millions of tiny multicolored points of light descending from this field and surrounding your physical body. जैसे ही आप ऊपर उठकर गए और आपने इस न्यू अर्थ की फील्ड से कनेक्ट किया, छोटे छोटे मल्टी कलर्ड पॉइंट्स ऑफ लाइट आपकी तरफ आ रहे हैं और आपको चारों तरफ से घेर रहे हैं। Don't take them into the physical body yet. Simply draw them into the auric field around you. ये जो छोटे छोटे मल्टी कलर्ड पॉइंट्स ऑफ लाइट हैं, इनको एकदम से आपने फिजिकल बॉडी में नहीं लेना है। इनको अपनी ऑरिक फील्ड में कुछ देर रहने दें। जो पार्टिकल आपकी तरफ ड्रॉ हो रहे हैं, जो खुद आपकी तरफ आ रहे हैं, उन्हें ही आने दें। जबरदस्ती हमें ये लाइट अपनी तरफ खींचना नहीं है, ये ध्यान रखिए। Now very gently allow some of these points of light to enter the physical body. Don't suck them in. Just invite as many as are appropriate to enter the body and start to energize yourself. बहुत ही gently जो पॉइंट्स अंदर आना चाहते हैं फिजिकल बॉडी में, जो लाइट अंदर आना चाहती है, उसे आप जेंटली अंदर आने दें। खींचे नहीं, जस्ट इनवाइट करें कि जो आपके लिए अप्रोप्रिएट हो वो आपके शरीर में प्रवेश करे और उनके थ्रू आप अपने सेल्स को एनर्जाइज करना शुरू करें। The more you relax, the more you will actually feel this energy in your body. जितना ज्यादा आप रिलैक्स होते जाएंगे, आप ये एनर्जी अपने शरीर में उतनी ज्यादा फील करें। Some may experience an internal buzz as your cells may move and vibrate. Others may experience an internal throb or pulse. Just open to it.
कुछ लोग इंटरनल बज फील कर रहे होंगे क्योंकि आपके सेल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और कुछ लोग इंटरनल पल्स और थ्रॉब महसूस कर रहे होंगे। बस आपको इनके लिए ओपन रहना है। Now gently invite some of the points of light into the brain, pituitary and pineal glands. बिल्कुल जेंटली इनवाइट कीजिए ये मल्टी कलर लाइट्स को कि जो आपके लिए अप्रोप्रिएट हो वो आपके ब्रेन, पिट्यूटरी और पाइनियल ग्लैंड की तरफ आए। Breathe, relax and feel their buzz in your body. जितनी देर तक आप चाहें इस अवस्था में बने रहें, और अगर चाहें तो अभी भी आप स्लोली ग्रेजुअली फुल कॉन्शियसनेस में वापस आ सकते हैं, धीरे धीरे चेतना में वापस आ सकते हैं। एक बात सुनते रहिए कानों से कि जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तो ऑरा को देखने का ट्राई कीजिए। लुक अराउंड द रूम राइट whenever you will open your eyes and examine aura of members of your house. This field is only going to get stronger and stronger over time. Connect with it at will in meditation or action, your choice. Each time you do so, you may follow this process, but please do so gently. Don't be greedy. Invite only that which is right for you at that moment in time to enter the body. If you overdose, you could damage the cell. When you take them into brain, pituitary and pineal glands, you might feel slightly dizzy or disorienting. Relax into the process. समय के साथ ये क्षेत्र धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। आप कभी भी चाहें तो इस फील्ड से कनेक्ट हो सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू। जब भी आप ये प्रोसेस करें बहुत जेंटली कीजिए, जल्दी में या ग्रीडी होकर नहीं करना है। उतना ही इनवाइट करें जो आपके लिए उस मोमेंट ऑफ टाइम पे अप्रोप्रिएट हो, राइट हो। ओवरडोज लेने से हम अपने को खुद को हार्म भी पहुंचा सकते हैं। और जब से ब्रेन पाइनियल ट्यूबी में लेंगे तो थोड़ा डिजीनेस, डिसओरिएंटेड फील करेंगे। इसके लिए एकदम से नहीं उठना है, थोड़ा तो रिलैक्स करना है इस प्रोसेस के अंदर, और फिर धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आना है। और इसी के साथ हमारा आज का मेडिटेशन मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप सबने न्यू अर्थ के न्यू पैराडाइम्स के इस इलेक्ट्रिक एनर्जेटिक फील्ड से कनेक्ट किया अच्छे से और एंजॉय की ये प्रोसेस। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अभी भी आंख खोल के पूछ सकते हैं या बाद में भी पूछ सकते हैं, जैसा होस्ट और कृष्ण राव सर और बबीता जी जैसा अलाउ करें उस हिसाब से। तो मेरी तरफ से आज का सेशन
हम यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू स्वाति जी, बहुत ही प्यारा सेशन regarding how can we manage time when the time is moving slow, जब समय स्लो जा रहा है या समय की गति बहुत तेज हो जाती है, तो हम प्रैक्टिकल टिप्स के साथ, ब्रीदिंग के साथ कैसे अपने आप को रीबैलेंस कर सकते हैं। और जब हमने अभी न्यू डायमेंशन के अर्थ को वेलकम किया एंड एनर्जीज को अपनी फिजिकल वेसल में आने दिया और स्थापित होने दिया, जितनी अलाउड है हर एक के फिजिकल वेसल में, बहुत प्यारी एनर्जीज, बहुत प्यारी एंड वेरी प्रोफाउंड। तो थैंक यू सो मच। आशा करते हैं कि सभी क्रिएटर्स ने वो एनर्जी का बेनिफिट लिया और ये विजडम शेयरिंग का। क्रिएटर्स कल भी स्वाति जी ही हमारे साथ जुड़ेंगी। तो थैंक यू स्वाति जी, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच। Thank you so much all of you for coming for this and being with me till the last. Thank you. Namaste everybody.